अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो तो ये 3 चैनल कभी मत बनाना। पहला आता है यूएसए बेस्ड चैनल, दूसरा आता है फाइनेंस कैटेगरी के चैनल और तीसरा एआई चैनल। अगर आपको सच में पैसा कमाना है ना, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, अपना फेस वैल्यू बनाना है, अपना ब्रांड वैल्यू बनाना है, तो ये 3 कैटेगरी में अपना चैनल कभी मत बनाना, क्योंकि आज मैं आपको इन चैनल्स के वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप फिर भी इस तरह के चैनल बना लेते हो तो बस आप इतना समझ लो कि ना आप YouTube से एक भी रुपए कमा पाओगे और ना ही अपने लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए बेस्ड चैनल की। देखो आजकल ना मार्केट में एक चीज सबसे ज्यादा चल रहा है, वो है यूएसए चैनल बना लो। यूएसए चैनल बनाने से आपका आरपीएम ज़्यादा मिलेगा, आपको अर्निंग ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होता है कि जो भी ऑडियंस होता है ना, उसके माइंड में एक क्यूरियोसिटी होता है कि चलो यूएसए चैनल बनाते हैं, उसमें अगर हमको कम भी व्यूज़ आ जाएगा तो हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। और अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बारे में काफ़ी वीडियोज़ भी बना रहे हैं, लेकिन वो अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ नहीं बताएगा कि आखिर आपको यूएसए चैनल बनाना ही क्यों है, आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि हमें अपनी लैंग्वेज को छोड़ करके हमें इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियोज़ बनाना चाहिए। एंड अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ और यूएसए का टोटल पॉपुलेशन है 35 करोड़, मात्र 35 करोड़। और आपको लगता है कि आप यूएसए बेस्ड कंटेंट बना करके आपके चैनल में 1 मिलियन व्यूज आ जाएगा या 1 लाख व्यूज आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप इंडिया में जिसका आबादी 140 करोड़ है उसमें आप अपने चैनल में कभी भी 1 लाख व्यूज तक नहीं ला पाए, और आपको लगता है कि आप यूएसए बेस्ड कंटेंट बना करके, यूएसए चैनल बना करके आपके चैनल में 1 लाख व्यूज आ जाएगा। मतलब कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो इतना जल्दी ये सोच लेता है कि वो 35 करोड़ की आबादी वाले देश से 1 लाख व्यूज ला लेगा या 1 मिलियन व्यूज ला लेगा, जबकि वो इतना नहीं सोच पाता है कि वो 140 करोड़ आबादी में, जबकि उसका लैंग्वेज ही हिंदी है, जिस मतलब पूरा देश हिंदी बोल रहा है, जिसके अगर रिलेटेड वो वीडियोस भी बनाए, अगर उसके चैनल में 1 लाख भी व्यूज आ जाए तो वो काफी अच्छा कमा सकता है, खास करके इंडिया से। लेकिन आपको क्या बताया जा रहा है, कंटेंट क्रिएशन जो भी आजकल के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस बारे में वीडियोस बना रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आप यूएसए बेस्ड कंटेंट क्रिएशन करो, आपको चैनल में 1 लाख भी व्यूज आ जाएगा तो आप बहुत सारे अर्निंग कर लोगे। और आपको ऐसा भी लगता है कि मेरे वीडियोस पर अगर 1 लाख व्यूज आ गया तो वहाँ के हाई आरपीएम की वजह से मेरे वीडियोस का अर्निंग काफी ज्यादा हो जाएगा। और जो भी कंटेंट क्रिएटर इस तरह की बातों से मैनिपुलेट हो रहे हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप अपने लैंग्वेज में, अपने देश में 1 लाख व्यूज, 10,000 व्यूज नहीं ला पाए, आपको लगता है कि आप दूसरे लैंग्वेज में वीडियोस बना करके आप अपने चैनल में 1 मिलियन व्यूज ला लोगे, और आपका हाई आरपीएम होने के कारण यूएसए ऑडियंस से आप लाखों तक अर्न कर लोगे, आप बहुत सारा पैसे कमा लोगे। और इसी तरह के हाई आरपीएम का झांसा देके बड़े कंटेंट क्रिएटर आप जैसे ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं कि आप और यूएसए बेस्ड चैनल के कंटेंट बनाओ, आपको हाई आरपीएम की वजह से बहुत ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। क्या आप कभी सोची भी हो कि यूएसए का जो आरपीएम होता है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से यूएसए में 1000 व्यूज पर ही $5 $6 दे दिया जाता है? आप इस बारे में कभी सोचे भी नहीं होंगे, ना आप इस बारे में कभी जानते भी होंगे, आपको कोई बताया भी होगा। देखो यूएसए का जो ऑडियंस रहता है ना, वो हाई परचेजिंग ऑडियंस रहता है। उनको अगर उसके वीडियोज में कोई भी एड दिख जाता है तो उसमें से मैक्सिमम ऐसा होता है कि क्लिक्स करता है यूएसए का ऑडियंस। और वहां का जो भी ब्रांड्स होते हैं, जो भी किसी भी वीडियोस पर अपने एड्स लगाते हैं, तो उसे पता होता है कि अगर मेरे एड्स में 1000 व्यूज भी आ गए तो उसमें से 4-5 लोग ऐसे होंगे जो उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन यूएसए के ऑडियंस क्लिक्स करते हैं, यूएसए के ऑडियंस के सामने में जो भी एड्स आता है उसमें से बहुत ऐसे ऑडियंस होते हैं जो उस पर क्लिक करते हैं। इस वजह से यूएसए का जो ऑडियंस होता है, यूएसए का जो आरपीएम होता है वो काफी इंक्रीज होता है, उस पर 1000 ही व्यूज पे $4-5 आ जाते हैं, क्योंकि ब्रांड्स को पता रहता है कि अगर मैं इस वीडियो में, किसी भी वीडियोज में अगर मैं अपना एड्स लगा रहा हूं तो उसमें मुझे क्लिक्स आएगा। अगर मुझे उसमें क्लिक्स आएगा तो ब्रांड्स उसमें पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा देते हैं अपने वीडियो का, अपने जो भी एड्स होता है उसको प्रमोट करने के लिए किसी भी वीडियोस में ज्यादा पैसा देते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो भी कंटेंट क्रिएटर रहता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, अपने वीडियोस में एड्स जब लगता है तो उसको ज्यादा पैसा मिलता है। अब आप खुद सोचो कि यूएसए का जो ऑडियंस है वो किस तरह का कंटेंट देखता होगा, जिस वजह से उसके वीडियोस का जो आरपीएम होता है वो काफी हाई होता है। और आपको लगता है कि आप कोई भी वीडियो जाओगे, एआई से वीडियोस उठाओगे, एआई से वॉइस उठाओगे, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखोगे और आप एक वीडियोस बना दोगे और आपके वीडियोस पे मतलब 1000-10,000 व्यूज आएगा तो आप उसके काफी ज्यादा कमा लोगे, आपका आरपीएम हाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपका वीडियोस कोई क्यों देखेगा? आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? आपको आता है, आप अपने देश के लैंग्वेज में आप अपने वीडियोस में 10,000 व्यूज नहीं ला पाए, जहां का आबादी 140 करोड़ है, और आप ये सोच रहे हो कि आप दूसरे देश जाके, 35 करोड़ की आबादी वाले देश में जाके आप उसमें दूसरे लैंग्वेज में वीडियोस बना करके आप 1 लाख व्यूज ला लोगे। पॉसिबल है? जब आप अपने लैंग्वेज में व्यूज नहीं ला पा रहे हो तो दूसरे के लैंग्वेज में क्या ला लोगे? और आपका कंटेंट देखेगा भी कौन? यूएसए के ऑडियंस ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी देख लेगा, कुछ भी आप डालोगे और वो देख लेगा और आपको काफी ज्यादा ब्रांड्स आपके वीडियोस में एड लगा के आपको पैसा दे देगा। ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इस बारे में दावा भी करते हैं कि आप इस तरह का वीडियोस बनाओ, एआई से वीडियोस बनाओ, आपके वीडियोस में हजारों व्यूज आएंगे, लाखों व्यूज आएंगे, देखो मैं कमा रहा हूँ, मेरा स्क्रीनशॉट देखो, ऐसा है। आपको लगता है कि ये सारी चीज सही है? किस हद तक सही है? हाँ, हो सकता है कि कुछ 1-2 कंटेंट क्रिएटर ऐसे होंगे जो मतलब इस तरह में वीडियोस बनाते होंगे, लेकिन इस तरह का ना पॉसिबल नहीं है। और आप भी अगर इस लूप में घुसे हो कि आपको यूएसए बेस्ड
चैनल बनाना है, यूएसए बेस्ड आपको कंटेंट बनाना है, आप रुक जाओ, आप अपने देश का कंटेंट बनाओ, जिस देश में आप रहते हो, जो भाषा आपको आता है, जिस लैंग्वेज में आप बात करना जानते हो, उस लैंग्वेज में आगे व्यूज लाना सीखो। आप उस लैंग्वेज में 1 लाख 1 मिलियन व्यूज लाना सीखो, ना कि आप दूसरे लैंग्वेज में जाके, दूसरे देश में जाके, जो कि कम आबादी वाले देश में जाके आप उसमें ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमको अब 1 लाख व्यूज मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। दूसरा चैनल जो आपको नहीं बनाना है वो है फाइनेंस कैटेगरी का चैनल। देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो आपको बार बार बोलते हैं कि अगर आपको सिर्फ मेन मोटिव है आपको पैसा कमाना, तो आप ना फाइनेंस कैटेगरी में अपना चैनल बनाओ। उससे रिलेटेड अगर आप वीडियोस बनाओगे तो आपको ज्यादा आरपीएम मिलेगा, आपको ज्यादा अर्निंग भी होगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स आप सभी को ना मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आपको सच्चाई नहीं बताते हैं क्यों आपको फाइनेंस चैनल नहीं बनाना है। देखो फाइनेंस चैनल बनाने के लिए ना आपको फाइनेंस का एजुकेशन होना जरूरी है। हो सकता है कि आप क्लास 10th के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, या हो सकता है आप 12th कर रहे हो, या ग्रेजुएशन कर रहे हो, या किसी और फील्ड में पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप मुझे एक बात सच बताना कि आपको पता है फाइनेंस के बारे में। देखो फाइनेंस एक ऐसा कैटेगरी है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, आपको फाइनेंस का एजुकेशन होना जरूरी है। हाँ मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि अगर और सारे कैटेगरी में जो भी यूट्यूबर वीडियोस बनाते हैं, जो भी अगर अपनी कैटेगरी में वीडियो बना के डालते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो उसका पढ़ाई क्या हो, वो अपने एक्सपीरियंस से, या हो सकता है कि वो यूट्यूब में वीडियोस देख के अपने वीडियोस बना दे और उसमें उसका वीडियो काफी अच्छा चल भी रहा है, वो मैं समझता हूँ। लेकिन फाइनेंस ऐसा कैटेगरी है ना, जितने भी कंटेंट क्रिएटर देख लो जो फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता है, ठीक है, जो भी कंटेंट क्रिएटर फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस बनाता है उसको हमेशा नॉलेज होता है, वो पढ़ाई क्या हुआ आता है उसका। आप जाकर ना एजुकेशन चेक करना, उससे उसका कमेंट सेक्शन देखना, उसका मतलब कोई भी थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा वो एक एजुकेटेड रहता है, उसका फाइनेंस के बारे में उसको पढ़ा रहता है, उसको फाइनेंस के बारे में पता रहता है, तभी वो अपना फाइनेंस के चैनल खोलते हैं जिसपे उसको इंटरेस्ट आता है, जिसपे उसको वीडियोस बनाने में मजा आता है, क्योंकि उसको उसका नॉलेज है। और आपको क्या करता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मैनिपुलेट करता है और आपको बोलता है कि फाइनेंस का चैनल खोलो इंडिया में, और उस पर आपको ज्यादा आरपीएम मिलेगा, जिसकी वजह से अगर आपके वीडियोस में कम भी व्यूज आ गया तो आप उससे काफी ज्यादा अर्न कर सकते हो। देखो विदाउट फाइनेंस एजुकेशन का आप ना ही आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हो, ना ही शेयर मार्केट सीख सकते हो, ना ही एसआईपी सीख सकते हो, ना ही म्यूचुअल फंड सीख सकते हो, ना ही ट्रेडिंग या ना ही क्रिप्टो सीख सकते हो, क्योंकि इन सारी चीजों को सीखने के लिए आपको फाइनेंस का नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो भी व्यूअर्स होते हैं ना फाइनेंस कैटेगरी में, वो आपसे ज्यादा नॉलेजफुल होते हैं, वो आपसे ज्यादा उसको पढ़ा लिखा होता है, तभी वो आपका वीडियोस देखने आता है। फाइनेंस कैटेगरी में आपको लगता है कि आप कुछ भी ऐसे वीडियोस बना दोगे और आपका वीडियो चल जाएगा, इससे अच्छा है कि आप ना कोई और काम करो, किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाओ, क्योंकि यहाँ आप वीडियोस बनाओगे तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा, आपका चैनल भी ग्रो नहीं होगा, आप कुछ सीखोगे भी नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप जानते हो इन्वेस्टिंग के बारे में। आपको लगता है कि कोई और बोला कि इसमें आरपीएम ज्यादा है तो आप और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। देखो मैं अगर आपको दिखाऊं ना, मेरे पास एक बुक है, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ, देख सकते हो, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं 12th ग्रेजुएशन में कॉमर्स के साथ किया हूँ, अकाउंट ऑनर्स था, और ये फाइनेंशियल बुक है, मैं पूरी बुक पढ़ चुकी है और इसमें पूरा थ्योरी है, सारा चीज़ थ्योरी के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना फाइनेंस चैनल खोल लूँ? नहीं, जबकि मुझे जिस चीज़ में मन है, मुझे जो कंटेंट बनाने में मुझे अच्छा लगता है, मैं वही कंटेंट बनाऊंगा, ना कि मैं वो कंटेंट बनाऊंगा जिसमें मेरे को ज़्यादा फायदा मिल रहा है। जबकि मुझे किस में फायदा है, मुझे जो चीज़ करने में अच्छा लग रहा है, मैं वो कंटेंट बनाऊंगा। अगर आप बोलोगे कि आपने फाइनेंस पढ़ चुकी तो आपने फाइनेंस का चैनल क्यों नहीं बनाया? भाई वो कॉलेज का काम था, तो कॉलेज में पढ़ना जरूरी था, तो इसलिए मैं उस चीज को पढ़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज को पढ़ लिया हूं तो मैं उस चैनल के रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूं। हाँ, अगर आप में से कोई भी ऑडियंस है जिसको फाइनेंस के वीडियोस बनाने में मजा आता है और आपको फाइनेंस के बारे में पता भी है, तो आप बनाओ। देखो तीसरा एंड लास्ट जो चैनल है जो आपको नहीं बनाना है वो है एआई वीडियोस। देखो एआई वीडियोस मैं आपको इसलिए नहीं बनाने बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें इनऑथेंटिक कंटेंट आ रहे हैं या आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मुझे खुद बताओ कि आप क्या एआई वीडियोस देखते हो? आप मुझे सच बात बताओ कि आप उस तरह का वीडियोस देखते हो? आप एआई स्टोरी टेलिंग वीडियोस देखते हो? अगर आप देखते हो, अगर आपको पता है कि ये वीडियोस में ज़्यादा दिन भर देखता हूं और मुझे पसंद भी इस तरह का वीडियोस देखना, तो आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप में से 90% लोग ऐसा होंगे जो एआई वीडियोस देखते ही नहीं होंगे, जो बस दूसरे के मुंह से सुने हैं कि बस इस तरह के वीडियोस आप एक दिन में 4-5 वीडियोस बना दोगे, बल्क में वीडियोस बना दोगे, आपको ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा वीडियोस बनाने में, बहुत आसान है एआई वीडियोस बनाना। तो ना ये ना सिर्फ आपको गुमराह किया जाता है, जो भी चीज़ आपको, जो भी कंटेंट क्रिएटर आपको इस बारे में बताता है ना, वो बस आपको इस तरह के लूप में फंसा के अपना व्यूज बढ़ाता है, अपना वॉच टाइम बढ़ाता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप एआई वीडियो जितना भी बना लो, आपको कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उस तरह का कंटेंट खुद नहीं देखते हो। जब आप किसी तरह का कंटेंट खुद नहीं देखोगे, अगर आप फिर भी आप उस तरह का वीडियोस बनाओगे, तो आप ज्यादा दिन तक यूट्यूब पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप यूट्यूब पे आते हो ना, आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट करो, आप अपना ना मतलब पर्सनल ब्रांड बनाओ, ठीक है, अपना फेस वैल्यू बनाओ। जब तक आप अपना फेस वैल्यू नहीं बनाओगे, जब तक आप अपना ब्रांड नहीं बनाओगे, तब तक आप अपना यूट्यूब में ना आपको स्पॉन्सर अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे होते हैं जो बताते हैं इस बारे में कि अगर आप लोग एआई में भी वीडियोस बनाओगे, आपको बहुत ज्यादा व्यूज आ जाएगा, तो आपको ना
स्पॉन्सर भी मिल जाएंगे स्पॉन्सर। लेकिन ना देखो, स्पॉन्सर ऐसे काम नहीं करता है। स्पॉन्सर जो भी स्पॉन्सर आपके वीडियोज़ में जो पैसा लगाते हैं वो आपका चैनल से ज़्यादा उसको पता होता है। उसको पता होता है कि आपके चैनल में किस तरह के ऑडियंस है, किस तरह का परचेजिंग पावर वाले ऑडियंस आपके वीडियोज़ में आ रहे हैं। देखो, यूट्यूब में जो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करते हैं ना, वो होता है आपका अपना पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, अगर आपका फेस वैल्यू है मार्केट में, अगर आपका फेस वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आपको लोग जानते हैं, आपका फेस से लोग आपको जानते हैं, अगर आपका चैनल बाय द वे किसी भी वजह से डिलीट हो भी जाता है, तो आप ना एक नया चैनल बनाओगे तो उसमें भी आपका व्यूज़ जो होगा, जो आपका भी सब्सक्राइबर होगा, काफ़ी जल्द बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग आपको जान रहे हैं। लेकिन एआई वीडियोज़ में क्या हो रहा है, इनऑथेंटिक कंटेंट तो आ ही रहा है। आपका चैनल क्या हो रहा है कि जब इनऑथेंटिक कंटेंट आ रहा है तो आपका बना बनाया हुआ चैनल डिलीट हो जा रहा है। भले आपके चैनल में 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों ना हो, आपका चैनल डिलीट हो गया, आपको वहीं से स्टार्ट करना होगा जहाँ से आप उस चैनल को स्टार्ट की थी। आपको फिर उतना ही सब्सक्राइबर लाने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन जब आप अपना फेस के साथ वीडियोज़ बनाओगे, जब आप कैमरे के सामने बोलोगे, लोग आपको धीरे धीरे जानने लगेंगे, तो क्या होगा ना कि आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा, आपको लोग जानेंगे। तो उससे आपका क्या होगा, जब आपका चैनल किसी भी वजह से आपका चैनल हट भी आता है तो फिर से आप चैनल बना लोगे। ऑलराइट, एट द एंड मैं आप सभी से इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी फेक यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे, उन सभी को देखना बंद करो। जो भी बार बार में आपको ये बोलते हैं कि यूएसए चैनल बना लो, हाई आरपीएम में आप फाइनेंस चैनल बना लो, या एआई वीडियोस बना लो, आप बहुत सारे वीडियोस बना पाओगे, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा कमा पाओगे यूट्यूब से। आपका आरपीएम हाई होगा तो आपका अर्निंग भी ज़्यादा होगा। देखो, ये सारे पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है पैसे कमाना यूट्यूब से। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ना बहुत सारे फेक स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहो, आप खुद का वीडियोस बनाओ, खुद को ब्रांड बनाओ। ठीक है, खुद का फेस वैल्यू बनाओ जिससे लोग आपको जाने। धीरे धीरे आपको लोग जानेंगे, लेकिन आपको समय लगेगा। लेकिन जब आपको लोग जानने लगेगा ना, तब आपका एक लॉयल ऑडियंस बनेगा जो आपको पैसे ला के देगा। आप किसी भी वीडियोस में आप जब स्पॉन्सर करेंगे, स्पॉन्सरशिप करेंगे, तो आपको स्पॉन्सरशिप पैसे देंगे। इसलिए नहीं पैसे देंगे कि आपके पास ज़्यादा ऑडियंस है, इसलिए पैसे देंगे कि आपका एक वैल्यू है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको जानते भी है, लोग आपको मानते भी है। इसलिए स्पॉन्सर जो भी ब्रांड्स होते हैं वो आपके वीडियोस में स्पॉन्सर देंगे, जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। सो हाँ, आई होप कि आज की वीडियो में मैं आपका सारा गलतफहमी दूर कर दिया हूँ। और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, वीडियोस बनाते रहिए, अच्छी वीडियोस बनाइए, और हाँ, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और अपने यूट्यूब के करियर में कभी भी हार मत मानना।